चुनावी माहौल के बीच दो राज्यों से मॉब लिंचिंग की दिल दहलाने वाली तस्वीरें आई हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र। यहां पर गौमांस के शक में पिटाई हुई। हरियाणा के चरखी दादरी में बीफ खाने के शक में एक शख्स को पीट कर मार डाला गया, दूसरे की हालत गंभीर है। वहीं ठाणे में गौमांस के शक में स्वघोषित गौरक्षकों ने एक युवक को पीट दिया। हरियाणा पुलिस ने 7 स्वघोषित गौरक्षकों को गिरफ्तार किया है। सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। पीएम मोदी के माफी मांगने के बाद भी बवाल थम नहीं रहा। महाराष्ट्र के पालघर में शुक्रवार को पीएम ने सिर झुकाकर माफी मांगी थी, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष की राजनीति पर विराम नहीं लग पा रहा है। सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने की घटना का मामला महाराष्ट्र की सियासत में गूंज रहा है। महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए ने मुंबई में प्रदर्शन किया और इसे नाम दिया जोडे मारो आंदोलन। 4 दिवसापूर्वी किंवा परवाच देशाचे पंतप्रधान आले आणि माफी मागितली। अरे माफी नसती मागितली तर तुम्हाला राज्यांनी शिल्लक ठेवलं असतं काय? माफी मागताना सुद्धा त्यांच्या चेहऱ्यावरती एक मगरुरी होती। ती मगरुरी तुम्हाला पसंत आहे का? माफी मागताना नतमस्तक हे नुसतं शब्दात नाही, पण मगरुरीने माफी आम्हाला मागली नाही। महाविकास अघाड़ी ने साउथ मुंबई के हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक पैदल मार्च निकाला। इस मार्च में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, नाना पटोले समेत एमवीए की तीनों पार्टियों के बड़े नेता शामिल हुए। या राज्याच्या आणि केंद्राच्या सरकारने केला आणि जो महाराष्ट्रामुळे शिवकवी आहेत आमच्या सगळ्यांचे दैवत आहे। प्रदर्शन के दौरान उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के पोस्टर पर चप्पल मारी। विपक्ष के इस प्रदर्शन को सीएम शिंदे ने राजनीति बताकर चिताया कि महाराष्ट्र की जनता इस बार इन्हें सबक सिखाएगी। दुखद है, लेकिन उसकी राजनीति करना उससे ज्यादा दुखद है, दुर्दैवी है। वो आज विपक्ष कर रहे हैं। मैंने अभी वीडियो दिखाया है, ये कर्नाटक का वीडियो है। उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी का प्रतिमा वो तोड़ने के लिए 2-2 जेसीबी लाए गए और वो स्टैचू उखाड़ दिया। अब ये कौन सा है? अब उनको इन्होंने जोड़ा मारना चाहिए, उनको चप्पल से मारना चाहिए, और वो छोड़कर यहाँ पर आज जो कर रहे हैं, ये जनता महाराष्ट्र की बहुत ही सुज्ञ है, समझदार है। सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने पर सिर्फ पीएम मोदी ने ही माफी नहीं मांगी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजीत पवार और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी माफी मांगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस के, शिवसेना के झंडे फहराते हुए ये सारे जय भवानी जय शिवाजी यहाँ पर उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के हैं इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनते हुए, तो कहीं न कहीं और बहुत सारे लोग जो है कि शिवाजी का फोटो और शिवाजी की छोटी मूर्तियां भी लेकर जा रहा है, और काफी लोग गालियां देते हुए कि ये जो करंट एनडीए की महायुति सरकार है इन्होंने कुछ नहीं किया। इस पर विवाद हो गया क्योंकि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी और भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी के बीच में भी ब्लेम गेम कहीं न कहीं शुरू हो गई है। सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण पिछले साल 4 दिसंबर को किया गया था। सिंधुदुर्ग में पहली बार नौसेना दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। प्रतिमा का मकसद मराठा नौसेना की विरासत और छत्रपति शिवाजी महाराज के समुद्री रक्षा और सुरक्षा में योगदान के साथ साथ आधुनिक भारतीय नौसेना के साथ इसके ऐतिहासिक संबंध का सम्मान करना था। इस प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट और नेतृत्व इंडियन नेवी ने राज्य सरकार के सहयोग से किया था। सरकार ने प्रोजेक्ट के लिए फंड मुहैया करवाया था, लेकिन अब यही सरकार विपक्ष के निशाने पर है। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा की 288 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। शिवाजी पूरे महाराष्ट्र में आस्था के केंद्र में हमेशा से रहे हैं, लेकिन कोंकण, मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र में उन्हें मानने वालों की तादाद काफी ज्यादा है। इन इलाकों में करीब 20 जिले हैं। विधानसभा सीटों को देखा जाए तो इन इलाकों में 100 से ज्यादा सीटें हैं।
This is an agitation out of love, pain and disappointment with this government. महाराष्ट्र में मराठा समुदाय चुनाव की दशा और दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाती है। इस समुदाय की आबादी महाराष्ट्र में करीब 28% है, यानी आस्था के साथ साथ वोट बैंक का भी सवाल है। लिहाजा सियासत की इस भट्टी को महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के नेता जलाए रखना चाहते हैं, क्योंकि इसी साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में महायुति के सामने इस घटना से निपटना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। फिलहाल तो राजनीति के नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं। आज तक ब्यूरो।